अभी एक ट्रेंड चला है कि पैसा देके अपना पॉडकास्ट कराना। मीन्स जो सोशल मीडिया पे चैनल्स चलाते हैं, जो पत्रकार लोग, वो खास डॉक्टर्स में ये ट्रेंड चला है। वो डॉक्टर्स उनको पैसा देते हैं और वो लोग फिर उनका इंटरव्यू लेते हैं और डॉक्टर दो चार बातें बोलते हैं, उनकी गुणगान गाते हैं और पेशेंट्स की को सलाह सूचन देते हैं। तो दैट इज़ पेड एडवर्टाइजमेंट। हम लोग ऐसा पैसा वेस्ट नहीं करते हैं। वो हम लोग पेशेंट्स का बेनिफिट के लिए काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आपको चलने से दुखा हुआ होता है, चलने से सांस फूलती है, या खाने के बाद दुखा हुआ होता है, दैट इज स्टेबल एंजाइना। उसमें एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप ब्लड टेस्ट से, इको से और सीटी एंजियोग्राफी से आपको सब मालूम पड़ जाता है, अथवा थेलियम हार्ट स्कैन करा सकते हैं। लेकिन आपको इमरजेंसी है, ब्लॉकेज फट गया, और ब्लॉकेज मोस्टली फटता है छोटा ब्लॉकेज जो एंजियोग्राफी में दिखता भी नहीं है, वो फटता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन और कोगुलेशन कैस्केड करके वो हार्ट अटैक बड़ा या छोटा, पार्शियल और टोटल ऑक्लूजन करता है। उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। तो फाइबिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक्स इमरजेंसी में ले सकते हैं, अथवा स्टेंटिंग भी लगा सकते हैं चेस्ट पेन दूर करने के लिए। स्टेंटिंग कोई हार्ट अटैक और डेथ प्रिवेंट नहीं करता, बाईपास हार्ट अटैक और डेथ प्रिवेंट नहीं करता, लेकिन वो एक पुरानी पद्धति चली आ रही है, इसलिए लोग जा रहे हैं। और आयुष्मान में मुफ्त में इलाज होता है, इसलिए भी लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन शरीर की नेचुरलिटी के विरुद्ध कोई भी प्रोसेस कराओगे तो फ्यूचर में उसका रिफरकेशन तो आपको भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि स्टेंट और बाईपास के बाद 80% लोगों को तकलीफ होती है। तो आई सजेस्ट दैट एनहेंस एक्सटर्नल कार्डियक काउंटर पल्सेशन ईईसीपी ट्रीटमेंट बाय ट्रेन्ड हैंड। जो प्रचार करते हैं, जो लोग दूसरे अनऑथोराइज ट्रीटमेंट देते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट और वगैरह, दैट इज़ नॉट एफडीए अप्रूव, उनके बारे में बात नहीं करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि जो लोग ईईसीपी में ट्रेंड है, हमने ईईसीपी अब्रॉड में ट्रेनिंग ली है। आई एम अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ईईसीपी सोसाइटी, यूरोपियन कांग्रेस कार्डियोलॉजी एक्टिव मेंबर। और अभी मैं सिंगापुर में कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस, एशियन कार्डियोलॉजी कॉन्फ्रेंस में गया था, तभी ईईसीपी का एक चैप्टर था। तो कहने का मतलब ये है कि ईईसीपी इज ओनली टू रीवास्कुलराइज हार्ट। आपको वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर स्टेम सेल द्वारा कोरोनरी परफ्यूजन बढ़ाएगा, डायस्टोलिक ऑगमेंटेशन बढ़ाएगा और आफ्टर लोड कम करेगा और कार्डियक आउटपुट बढ़ाएगा। लेकिन ईसीपी कम पंपिंग वाला पेशेंट के लिए प्रोटोकॉल अलग होते हैं, नॉर्मल पंपिंग वाले पेशेंट्स के लिए प्रोटोकॉल अलग होते हैं। और साथ में आपको डाइटरी गाइडलाइंस कि भाई एसिडिक फूड नहीं खाना है, ब्रेकफास्ट आपको हेल्दी लेना है। हम लोग हमारे सेंटर से आपको डाइटरी गाइडलाइंस देते हैं। फिर आपको प्रॉपर स्लीप लेना है, आपको स्ट्रेसलेस रहना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। और मेडिकल ट्रीटमेंट, इस्केमिया ट्रायल, स्टेरॉइड, सैटर्न, रिवर्सल ट्रायल, वो सब बताते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज इक्विवेलेंट टू एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास सर्जरी, जो आप प्रोटोकॉल के हिसाब से लेते हो। तो आप जीवन प्रणाली में चेंजेस करें, दवाइयाँ प्रॉपर लें, एंड ईसीपी ट्रीटमेंट आप ट्रेन डॉक्टर से लें। सोशल मीडिया के झांसे में मत आइए। और हम लोग तो अनपेड यूट्यूब लेक्चर देते हैं। हम लोग, आई हैव नेवर स्पेंट एनी मनी ऑन पेड सोशल मीडिया। और कई लोग डॉक्टर होते हैं कि वो टीवी में पॉडकास्ट कराते हैं और इंटरव्यू उनका वो देते हैं। सामने वाला व्यक्ति जो रिपोर्टर होता है वो उनको क्वेश्चन पूछता है और वो उनका जवाब देता है।
तो ये प्री प्लान्ड होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आप कितने पेशेंट्स को अच्छे करते हो, आप ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल कैसे रखते हो, पेशेंट्स की आप केयर कैसे करते हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेक्चर वगैरह तो ठीक है, वो तो एक अपना प्रचार करने का एक साधन है पॉडकास्ट। तो कहने का मतलब कि आप अपना डाइट पे कंट्रोल रखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी प्रोटोकॉल के हिसाब से लीजिए, ईसीपी लीजिए, और आर्टरी में कैल्शियम है तो डिटॉक्स ट्रीटमेंट लीजिए, और विटामिन K2 M7 और दूसरी भी डिकैल्सिफिकेशन ट्रीटमेंट आती है वो लीजिए, तो आपका आर्टरी क्लियर हो जाएगा और आप एसिडिक फूड और रिफाइंड ऑयल को और शुगर को टोटली स्टॉप कर दीजिए, और सॉल्टी फूड जो आपको हाइपरटेंशन रहता है तो सॉल्टी फूड कम कर दीजिए, और पोटेशियम रिच फूड और मैग्नीशियम रिच फूड लाइक नट्स, फ्रूट्स वगैरह खाना चालू कर दीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड खाना चालू कर दीजिए। वेज लोग कैप्सूल ले सकते हैं अथवा वॉलनट से 2 पीस ले सकते हैं। नॉन वेज लोग रोस्टेड फिश हफ्ते में 1 या 2 बार ले सकते हैं। दैट इज़ गुड। Omega 3 fatty acid is very good to prevent arrhythmia and inflammation in the coronary arteries. And हार्ट वीक है तो ATP जनरेशन वाली दवाइयाँ आती है, वो कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ में लीजिए, और अपना विटामिन B12 D3 डेफिशिएंट है तो उसको चेक करा के वो लीजिए। फॉलिक एसिड इज़ वेरी गुड टू इम्प्रूव एंडोथेलियल फंक्शन, and ECP treatment to develop natural bypass and to treat heart failure means to treat weak heart and improve heart pumping. So it is not rocket science that you have to give money to social media, TV channels, and you have to advertise yourselves. Just it is a matter of awareness. आप डेंटल केयर अपना हाइजीन रखिए, that is most important to prevent heart attacks. So I suggest dietary guidelines, walking, medical treatment as per protocol, clinical trials, ECP treatment, FDA approved all over the world by trained doctor, and detoxification treatment if needed. तो आपको कोई सर्जरी या स्टैंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। और कोई सोशल मीडिया में आपको पैसा खर्च के पॉडकास्ट कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच।